ओम धन्वंतरे नमः। आज हम बात करेंगे डॉक्टर रवि से, जो कि हरियाणा के गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज से अपना बीएमएस कर रखे हैं और 2023 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में इनको शल्य विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन मिला है। डॉक्टर रवि, आपको आयुष्वर आयुर्वेद एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको बहुत बहुत स्वागत है और आपके इस विशेष सफलता पर हम कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। और रवि, आप बताइए कि अभी भी मुझे आपके साथ बात करते हुए वो दिन याद आ जाता है, द फर्स्ट डे यू केम। और आज का रवि और उस दिन का रवि को देखकर मुझे पूरा का पूरा वो समय सब याद आ जाता है। अब मुझे बताओ कि आपको अभी कैसा लग रहा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिला, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। मेहनत की थी, उसका एक अच्छा परिणाम निकल के आया, तो काफी अच्छा लग रहा है। यस, मैंने भी इस चीज को देखा हूँ कि आप रेगुलरली क्लास अटेंड करते थे और हार्डवर्क भी किए। थोड़ा सा समय लगा उस हार्डवर्क को अपनाने में, लेकिन फाइनली यू डिड इट। आपने लास्ट को जो 4 मंथ्स 5 मंथ्स का जो रिवीजन है वो बहुत तगड़े तरीके से बहुत अच्छा हार्डवर्क आपने दिए थे, मुझे अभी भी याद है। रवि, आप बताओ मुझे कि आपको सब्जेक्ट मिला शल्य, है ना? तो आप इस सब्जेक्ट को ग्रहण करने में आपको कितना समय लगा और कैसे ग्रहण किया आपने? क्योंकि जब ड्यूरिंग काउंसलिंग आपके से मेरी बात होती थी तो उस समय जो आपका एक स्पॉन्टेनियसली जो आता था वो था काया चिकित्सा या सर्जरी या पंचकर्म, इस टाइप से, है ना? तो आपको शल्य मिला और मैंने इस चीज को नोटिस भी किया हूँ आपके एडमिशन के बाद कि आप मतलब बहुत इजीली वो एक्सेप्टेड दिस। बच्चों को होता है कि मुझे इस बार भी लिखना है, पर मैंने देखा आप बहुत आराम से उस चीज को ग्रहण किए। तो ये कैसे आप ले रहे हो शल्य के विषय को कि आपको काया चिकित्सा और शल्य पंचकर्म में जाना था, आपको मिला शल्य, तो आप कैसे इस चीज को ग्रहण कर रहे हो? मैम जैसे शुरू में सभी ये सोचते हैं कि काय चिकित्सा मिले, पंचकर्मा मिले, क्योंकि स्कोप अभी सबको उन्हीं में ज्यादा लगता है। और मैंने ये चीज सोची कि आयुर्वेद के सभी विषय आपस में इंटरकनेक्टेड तो है ही, और मैंने आयुर्वेद में ही रहना है। और जो हमारा शल्य है, उर्दू आंग में हमारी जो चिकित्सा है, हमारे सिर में सारी इंद्रियां हैं, और हमें इजीली कोई ना शल्य के अच्छे डॉक्टर इजीली अवेलेबल भी नहीं होते। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं इस फील्ड में कुछ अच्छा करूं ताकि लोगों की हेल्प हो सके। यस यस, बिल्कुल बेटा, क्योंकि आज के समय में जो स्ट्रेसफुल लाइफ लोग जी रहे हैं, पर्टिकुलरली जो बहुत लेट नाइट सोना और लेट उठना, उसके साथ साथ जो स्क्रीनिंग का चल रहा है और बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस, बहुत बर्डन लेके हमको आगे बढ़ना है, लेकिन हमको ग्रोथ चाहिए, हमको सक्सेस चाहिए, लेकिन भले ही कितना भी बर्डन हमको बियर करना पड़े। तो ये जो माइंडसेट है लोगों का, तो ये आगे जाके तो सारे इंद्रियों को और ऊर्ध्वजत्रुगत जितने भी अंग है उन सबको पीड़ित करने वाला ही है। तो आपने बहुत ही अच्छा एक डिसीजन लिए, अपने जो माइंड का कंडीशनिंग बहुत अच्छे तरीके से किए कि आपने बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ आप शल्य के विषय को ग्रहण किए, जो कि भविष्य के लिए एक अच्छा निशानी है आपका। डॉक्टर रवि, आप मुझे बताओ कि आपका आयुष्वर आयुर्वेद एकेडमी में क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने जो तैयारी के समय, तो आपको क्या यहाँ पर अनुभूति क्या मिला? स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैं बिल्कुल जीरो था। मैंने आयुर्वेद कॉलेज में इतने अच्छे से पढ़ी भी नहीं थी, तो सब बहुत बड़ा लग रहा था कि पता नहीं जो हमने 5 साल में पढ़ा वो 8 महीने में कैसे होगा। फिर करीब आपको 1 महीना लग गया था कंफ्यूज स्टेट से स्टेबल में आने के लिए। मुझे अभी याद है कि कैसे आपका जो लुक था टुवर्ड्स क्वेश्चंस, आपका कैसे एक्सप्रेशन था, अभी भी मुझे याद है। बताओ। तो मैम क्लासेस लेना स्टार्ट किया, अच्छे से पढ़ा, कंसंट्रेशन बना के, आपने समझाया, घर जाके पढ़ा, फिर अगले दिन आते तो उससे क्वेश्चनिंग हमसे पुट करते थे आप, तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लग गई थी उसमें। तो जब रिवीजन चल रहा था उसके साथ टेस्ट सीरीज जब चलता है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेटेजी ये रहता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, मल्टीपल इन द सेंस
कीप डूइंग रिविजन टिल योर एग्जाम। जी ये स्ट्रैटेजी हमेशा आयुष्वर आयुर्वेद एकेडमी का रहता है कि हमको एग्जाम तक बच्चों को रिवीजन कराते रहना है। उस समय मैंने मार्क किया हूं, जैसे इनिशियली एग्जाम होता था, आपका थोड़ा सा मार्क नीचे आ जाता था तो आप बहुत ही ज्यादा एकदम होपलेस हो जाते थे। तो उस चीज को कैसे टैकल कर रहे थे आप? मैम, उस चीज़ को मैंने पॉजिटिव वे में लिया था। जैसे मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो उसको मैंने ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लिया मैं बस यही सोचता था कि इस चीज़ को मैं कैसे बदल सकूं, कैसे मैं अपनी परफॉर्मेंस को सुधार गुड सकूं। गुड गुड गुड, दैट्स ए ग्रेट थिंग, जी दैट्स ए ग्रेट थिंग। वो एक विनर का, एक अच्छे स्टूडेंट का जो इन फ्यूचर अच्छा तरक्की करना चाहे और निश्चित रूप में एक ही बार में सफलता हासिल करना चाहे, उसका ये बेस्ट क्वालिटी है कि अपने जो लकुना है, जो वीक पॉइंट्स है, उसको वो स्ट्रांग करे, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करे, है ना। जी उसके द्वारा डिमोटिवेटेड ना होके उसके ऊपर ज्यादा काम करे। ये आपने बहुत अच्छा काम किया। और रवि, आप बताओ मुझे कि सलाक्यों को लेके आपने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फ्यूचर प्लानिंग क्या की हो, क्या करना है आपको? फ्यूचर मैम, मेरे को है ना अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा डॉक्टर बनना है, उसमें प्रैक्टिस शुरू से मैंने इस चीज को नोटिस किया हूँ कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही आपका इंटरेस्ट है, और मुझे भी ये पता था कि आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो अभी सलाक्यों को लेके आपको मतलब क्या करना है? हम जैसे अभी आपने बताया कि जैसे लोगों की स्क्रीन टाइमिंग बढ़ रही है, लोग सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो उससे भविष्य में माइग्रेन हो गया और जैसे भी इंद्रियों से रिलेटेड हमारी बीमारियां बहुत बढ़ने वाली हैं। तो मैं इसी विषय में मैं काम कर रहा हूँ ताकि उन लोगों की मदद हो सके अच्छे से। बहुत अच्छी बात है बेटा, 3 साल का आपका पढ़ाई है और सलाक्य में अच्छे से अच्छे बुक्स को पढ़ाई करना है, वाइजली टाइम को यूटिलाइज करना है, सारे क्लासेस, सारे सेमिनार्स वगैरह को अटेंड करना है और इसी में ही आपको ग्रो करना जी मैम। है ना। तो लास्ट क्वेश्चन ये है बेटा आपको कि आपके जो जूनियर्स है ना, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैम, उनके लिए मैसेज में यही देना चाहूँगा कि जैसे मैंने आंख बंद के आप पे भरोसा किया, तो अपने गुरु पे भरोसा किया जाए। और स्टार्टिंग में कई बार लगता है कि भाई मैडम जैसा बता रही है, हो सकता है हम उस तरीके से ना कर पाए, हम कुछ और कर लें। लेकिन मैंने जैसे आपने गाइड किया, मैं उसी हिसाब से चलता रहा, जैसे आपने बोला टेस्ट जिस हिसाब से करनी है, तो कुल मिला के आपसे अच्छा गाइडेंस तो मैम हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं यही बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले, चीज़ों को रटने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और वो चीज़ फेलियर की तरफ जाएगी। गॉड ब्लेस यू बेटा, आपने अपना कीमती समय हमको दिए और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहो और भविष्य में ज्यादा से ज्यादा सफल बनो और एक बहुत ही अच्छा चिकित्सक के रूप में आप अपने आप को एस्टैब्लिश करो। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक खुश यू। रहो।